नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार पांडे। आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। इस समय हमारी मौजूदगी है थाना कोठीभार के रानीपुर में। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को खंडित किया गया है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों के बीच में काफी रोष है। सिसवा विधानसभा के प्रभारी जी मानवेंद्र निषाद हमारे साथ हैं बात करने के लिए। जी सर, कैसे जानकारी मिला आपको? सर, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज रात में जब यह घटना घटित हुई है, उसके उपरांत हमारे बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके माध्यम से हमें यह बातें पता चली कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो इसकी सूचना पा करके हमने इस मौके पर पहुंचा और पहुंच करके लोगों से बात किया। बात करने के उपरांत यही पाया कि यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है उसको खंडित करने का प्रयास किया गया है। यह बड़ी ही निंदनीय है, यह बड़ी ही आलोचनात्मक घटनाएं हैं। इस पे सरकार को, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पूरे भारत देश को चलाने के लिए यहाँ तक कि जो सजीव प्राणी हैं उनसे लेकर के जितने बड़े बड़े हमारे सजीव जीव जंतु उन तक की अधिकारों की बात करते हैं। और अधिकार के लिए उन्होंने एक संविधान दिया है, इस भारत देश को चलाने के लिए संविधान दिया है। आज उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, यह बड़ी ही निंदनीय है। तो मैं इस कड़ी में मैं यही चाहूंगा कि जो मूर्ति खंडित हुई है, इस मूर्ति को सरकार, प्रशासन इसको नया लगाने का कार्य करे, ताकि समाज में एक नई घटना इस प्रकार की ना हो, लोग इस प्रकार के संदिग्ध व्यवहार न कराए और हमारे समाज में मान सम्मान बना रहे। इस कारण सरकार से फिर से पुनः विनम्र निवेदन है कि वह इस पे विशेष ध्यान दे और इस मूर्ति के जगह नया लगाए। और जो भी इस प्रकार की चीजें किया है, जो भी खंडित किया है, उसके खिलाफ विशेष तौर पे इस प्रकार की कार्रवाई की होनी चाहिए कि ताकि आने वाले समय में लोग इस प्रकार की घटनाओं को करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। इस कारण उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि इस ग्राम सभा के जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग माता है, बहनें, जो हमारे मित्र, हमारे युवा जन उपस्थित है, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन लोगों ने इस घटना को हमारे तक पहुंचाया। और हम यहाँ पर आकर के आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना न हो, समाज में अराजकता न फैले। इस कारण इस पर विशेष ध्यान दें और जो किया है उसके खिलाफ विशेष कार्रवाई हो। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज के लिए जीता हूँ। जैसे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को समाज में छोड़ा है कि जा करके आप लोग देखिए समाज में कहाँ पे किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए बहुजन समाज के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का भी कार्य करते हैं और लोगों के हर सुख दुख में उपस्थित होने का भी कार्य करते हैं। और आज हमारे भगवान के तुल्य है, भगवान है हमारे, जो हमें जीने का अधिकार दिया, जो हमें रहने खाने पीने का अधिकार दिया, उनके साथ इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत की है उनके खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारा सरकार से अनुरोध है। जब थोड़ा पास आइए, परिचय दीजिए अपना। मैं शैलेश कुमार भारती, विधानसभा संयोजक पनीरा, बहुजन समाज पार्टी जनपद महाराजगंज। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये इतनी बड़ी घटना को आपने कवर किया है। और मैं चाहता हूँ प्रशासन, जो यहाँ थाना कोठीभार की प्रशासन है, मैं चाहता हूँ कि इसको तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान में लेकर के पहले जो है मूर्ति को चेंज कराया जाए। खंडित मूर्ति हो गई है, इस मूर्ति को बदलवाया जाए। और जो एक घिनौना कांड किया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की केवल एक समाज के लिए नहीं है, केवल दलित समाज के लिए नहीं है, ये पिछड़े स्वर समाज, सभी समाज के लोगों के लिए इन्होंने इस देश में सबको समानता का अधिकार देने का काम किया है। तो इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन हो रही है घटनाएं, और ये बहुत ही दुखदायी घटना है। इस घटना को हम लोग जैसे पता चला, हम लोग तत्काल प्रभाव से यहाँ पे पहुंचने का काम किया और प्रशासन से हम बात कर रहे हैं। और हम चाहते हैं प्रशासन से जल्द इस मूर्ति को तुरंत चेंज किया जाए। पहले नंबर तो मूर्ति चेंज करने से पहले जो ये घटना को जो लोगों ने अंजाम दिया है, उस दोषियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बाद से खंडित मूर्ति को हटा करके नया मूर्ति लगाया जाए। और इतना ही नहीं,
मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मामला हम लोग बहन जी से इस मामले को पहुंचाने का काम करेंगे। और कार्रवाई नहीं होती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, नया मूर्ति नहीं लगता है, तो ये मामला हम बहन जी तक उठाने का काम करेंगे, बहन जी को हम बताने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन से अपील करता हूँ कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, आप इस ग्राम सभा के हैं, क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुशवाहा। कब ये जानकारी मिली आपको कि खंडित हुई है मूर्ति? कल लगभग 7 बजे के आसपास में। तो प्रशासन के पास आप लोग गए? हाँ, प्रशासन को बुलाया गया। तहरीर दिया? तहरीर नहीं, फोन करके बताया गया। फोन करके बताया गया। क्या बोले वो चौकी प्रभारी थे कि थाना प्रभारी थे? थाना प्रभारी भी थे और पूरे अपनी गाड़ी के साथ दस्ते के साथ आए थे जी। और यहाँ पे मूर्ति को सीमेंट से बनवाया गया था, खंडित हुआ था जी। सबसे पहले आपके पास देखिए, जो लोग भी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, मूर्ति को खंडित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती हैं। और आइए हमारे साथ एक भैया और हैं, परिचय दीजिए भैया अपना। मेरा नाम शिवेंद्र कुमार गौतम, जी भीम ज्योति बुद्ध विहार बैदौली, जी और मैं बगल में मेरा निचरोल है, मैं वहीं से आया हूँ। जी और जब मुझे मालूम हुआ कि 15 तारीख रात में बाबा साहब की मूर्ति को जो कुछ लोगों ने खंडित किया है, जी तो हमने पूरे ग्रुप और अपने लोगों से बताया कि यहाँ पे हमें चलना है रानीपुर मझौंगा में। और हम लोग इसीलिए आए कि जो लोगों ने ये कार्य किया है उन लोगों से कड़ी उनको सजा दिलाया जाए प्रशासन से कह करके। और जो मूर्ति लगी हुई है, हम चाहेंगे कि इस मूर्ति को जो है तुरंत इसे नींव लगाया जाए। बस यही प्रशासन से हमारी मांग रहेगी, ताकि यहाँ के लोग ज़्यादा आक्रोशित ना हो, कोई बात विवाद ना बढ़े। और यहाँ के लोग भी जो हम अपने बाबा साहब के भगवान मानते हैं, भगवान मानते ही हैं और हमारे भगवान भी हैं, तो हमारे भगवान के साथ जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन दे। और जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिनके संविधान से पूरा भारत चलता है, यहाँ तक कि जीव जंतु पशु जो कि संविधान के नीचे यानी उनके बीच में रह करके जो एकदम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन बाबा साहब जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, आज बाबा साहब हमारे खुद सुरक्षित नहीं है। तो मैं उन लोगों से मैं यही कहूँगा जो लोग बाबा साहब को हर हमेशा उनकी मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, इन्हें जो है कि गाली देने का काम करते हैं, उन मनुवादी व्यवस्था के लोगों से मैं कहना यही चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा सुधर जाओ। आने वाला समय जो है संविधान के ही थ्रू जो है चलने का काम आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। तो आप लोग आपस में मिल कर रहें ताकि बात विवाद ना हो। और जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हम अपने भगवान को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, उनके साथ आप लोग छेड़खानी ना करें। क्योंकि जब तक हम लोग शांत हैं, जब तक हमारे ऊपर संविधान है, हमें उकसाने का काम ये मनुवादी व्यवस्था के लोग ना करें। नहीं तो आने वाला समय काफी विवादित होगा, काफी बड़ा होगा। तो हम नहीं चाहते कि उस विवाद में हम लोग भी पड़े और हमारे समाज के लोग भी पड़े। तो मैं प्रशासन से, यहाँ के जो कोटिवार के प्रशासन है, मैं उनसे यही मांग करूंगा कि जो मूर्ति खंडित किया है उनको आप तत्कालीन उसे ढूंढा जाए और उनके खिलाफ जो है मुकदमा की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे जो मूर्ति टूटी हुई है इसे बदल करके यहाँ के लोगों के लिए एक न्यू जो है स्टेचू लगाई जाए बाबा साहब की, ताकि इन गांव वासियों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है कि अगर मुजरिम अगर पकड़ा जाए तो उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसी घटना ना हो। तो मैं यहाँ के प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ और इस गांव के ग्राम सभा जो प्रधान है, जो यहाँ के मुखिया है, मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप इस मूर्ति को बदलवाने का भी काम करेंगे और प्रशासन के साथ लग करके जिन लोगों ने इस मूर्ति को तोड़ने का काम किया है उसे बढ़िया से बढ़िया सजा दिलाने का काम करें, ताकि वो जीवन में कभी भी बाबा साहब का मूर्ति खंडन करने का जरूरत ना करे। मैं यही प्रशासन से मांग करता हूँ। अपने इस ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं उनसे भी मैं यही मांग करता हूँ। इस घटना में कहीं न कहीं प्रशासनिक कार्रवाई जो है 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, प्रशासन हरकत में नहीं आई है। मूर्ति दिखाई भैया। मूर्ति वैसे की वैसी टूटी है, गर्दन पे देखिए पूरा निशान है, हाथ तोड़ दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आइए हम इस गांव के प्रधान जी से बात करते हैं। पुजारी यादव। घटना हुई, आपको जानकारी है इसकी? 9 बजे रात को 9:30 बजे जोखरी प्रसाद ने हमारे पास फोन किए जी जी कि प्रधान जी मूर्ति का थोड़ा बांह तोड़ दिया गया है। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब तो 9-10 बज गया है,
सुबह हम लोग व्यवस्था उसको देखेंगे या उसका संक्षिप्त रूप से देखा जाएगा कि ये कैसा आदमी है, कौन ऐसा घटना घटा दिया है। तो जब संजोग से जब इनको कह दिए, चुप हो गए। फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद में तुरंत फोन आया हमारे पास थाने से जी जी। कि प्रधान जी देखिए थोड़ा मूर्ति का खंडित कर दिए हैं, तो कुछ बाम हो उसको आकर देख लीजिए। तो हम कहे भाई ठीक, हम तुरंत पहुँच रहे हैं। तो हम लुंगी बंदी पर हम यहाँ पहुँच गए। तब तो बड़े साहब आ गए, मतलब एसओ साहब भी आ गए। कहे प्रधान जी इसका तत्काल ढंग से मिस्त्री बुला करके थोड़ा उसको जुड़वाइए और पेंट कराइए और लाइट का भी व्यवस्था करवाइए यहाँ। तो अब रात में कहाँ, मतलब एगो देहात का मिस्त्री मिला जो दीवार जोड़ता है, उससे कहा गया तो आया बेचारा, मतलब वो थोड़ा बहुत किया। तो फिर हम लोग सोचे कि वो बढ़िया नहीं बना पाया है, पुराना अच्छे से बनवाया हाँ? जाएगा। पुराना जो मिस्त्री है इसका बनाता है। तो उसको हम बोले आज, तो कहा कि नहीं हम आज विश्वकर्मा पूजा है, आज नहीं कुछ कर पाएंगे, कल हम आएंगे और मूड़ी और बाँह जो है जो खंडित हुआ है उसको कल करके अब पेंट कर देंगे हम। फिर इतनी भी फोन आया है थाने से कि उसको पेंट करा दीजिए और लाइट लगवा दीजिए। तुम कहे भाई नहीं ऐसा बात नहीं है कि बरखा बरस रहा, अभी 2 मिनट हुआ बारिश खुला हुआ है। तुम कहे भाई जब भी खुला है तभी हम तुरंत उसको एक लाइट लगवा देंगे यहाँ बल्लभ, और जो कल का दिन में हम व्यवस्था कर देंगे उसको डेंट पेंट का, और वहाँ भी लग जाएगा। मूड़ी भी हम सोच रहे हैं कि खंडित है तो तत्काल ढंग से इनमें बन जाए, और उसके बाद में मूर्ति का अगर व्यवस्था बनेगा तो फिर मूर्ति भी। ठीक ठीक प्रधान जी, देखिए ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है। प्रशासन अपनी तरफ से काम कर ही रहा है। मैं विवेक कुमार पांडे, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। कट करके फिर से बना लीजिएगा, ऐड कर लिया जाएगा बाद में। बताइए क्या नाम है चाची अपन? जानकी भारती। यहीं की रहने वाली हाँ है? यही के रहने वाला। कब ये घटना हुआ है? अब ये घटना तो हमको मालूम नहीं था, लेकिन कल सुबह मालूम पड़ा। वो हमारे दुकान पर गए थे सरदार जी, वो बोले कि आपको मालूम नहीं था, वो रात में तोड़ दिया है मूर्ति। तो हम गए वहाँ पे देखने के बाद हम काफी टेंशन में हो गई। और हमारा मम्मी आई, हम फोन नहीं लगा पाए, 2 जगह फोन लगाए साइट वो सर को, तो वो बोले कि हम मोबाइल में देख लिए हैं लोग। तो हम काफी दुखी थी। लेकिन आज सुबह सब कोई फोन कर रहा था कि क्या हुआ, रानीपुर में वीडियो आया है, वहाँ पे मूर्ति टूटा है। तो हम बोले कि हाँ टूट गया है, लेकिन रात में जुटा है। तो हमसे मतलब हमारे तरफ से यही निवेदन है कि जो ज्यादा इस बाबा साहब से खिलाफ है वो सामने आके तोड़ देता, अन्य क्यों तोड़ा है। और किसी का भगवान के मूर्ति रखेगा तो ऐसा थोड़ी रखेगा। कोई भगवान के मंदिर में जाइए, अयोध्या जाइए और बाबा धाम जाइए, कहीं भी जाइए, तो ऐसा थोड़ी रहता है। सामने बाजू में गोबर रहेगा, आगे टूटा फूटा रहेगा, और ऐसा थोड़ी हमारे बाबा साहब गोबर पर बैठे हुए हैं और गोबर के बाजू में मूर्ति रख करके इतना सम्मानित किया गया है। सब लोग हमारे जाति में वोट के लिए तो सब चले आते हैं, लेकिन बाबा साहब को सुरक्षा के लिए कोई नहीं बोलता। सब बोलेंगे यहाँ चलो वहाँ चलो, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि चलो तुम्हारे भगवान के मैं सुरक्षा में अच्छा से रखूं। ये देखिए सामने बाबा साहब के सामने ऐसा है, बाबा साहब यूनिवर्सिटी में पढ़े, बम्बई में देखिए लेके जाना है तो लेके चले कि हाँ चैत भूमि चले जहाँ बाबा साहब के दफनाए गए हैं, दीक्षा भूमि चले बाबा साहब के जहाँ ले गए, खुशीनगर चले बाबा साहब के जहाँ अति हुआ है, तो वहाँ पे लोग नहीं ले जाएंगे। और हमारे बाबा साहब के इतना अपमान हुआ है कि हम ये सोच रहे हैं जिसको बैर करना है उसको पकड़वाइए और उनको ऐसा कड़ाई करिए कि वो फिर याद करे कि हाँ बाबा साहब से मेरा, वो बाबा साहब हम लोग का पीने का पानी दिया, खाए के भोजन दिया, रहे के मकान दिया। आज हम लोग का तालाब का पानी पीने लायक नहीं थे, आदमी लोग का मोछ दाढ़ी बनवाने का सैलून में इजाजत नहीं था, और आज सैलून में मर्द लोग मोछ मुड़वाते हैं और औरत लोग के ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं था, आज ब्लाउज पहन रही है, आरओ का पानी पी रही हैं। बाबा साहब लिखे थे कि छुआछूती ऊंचे नीचे भीमा मोरे बाबा पल भर में दिहले मिटाई, देशवा के खातिर है भीमा बाबा लिख देलो सुंदर संविधानवा, हम बहुजन हमर बाबा रतनवा। वो छुआछूत भेदभाव सब मिटा दिए, तो के इतना ज्यादा जलन भय लगी बाबा साहब के मूर्तियां तुड़वा दिए। और तुड़वाने के बाद कोई भी मूर्ति का प्योना साट के थोड़ी पूजा होता है, कोई भी जब टूट गया तो इसको हटा देना चाहिए, इसको सुधारना नहीं चाहिए। हम ये सोचेंगे कि बाबा साहब और बुद्ध भगवान के अच्छे से मूर्ति लगे और अच्छे जगह लगे, और एक कचरा यहाँ से सामने से हट जा। कोई भी प्रावधान होगा तो सरकार उसको तो सुरक्षा देवे करेगा बाबा साहब के लिए। जो लोग हम लोग के लिए पानी पीने की इजाजत दिए और वो लोग के उनको इज्जत नहीं होगा तो हम लोग का क्या इज्जत होगा।
जी बताइए दादी, क्या नाम है आपका? सुरसती कब पता चला आपको मूर्ति टूट गया है? हमके तरह गलनी मेहमानी में जी तो अली सांझ के अपन बनाए खाए लगनी, जब हल्ला भल तब अली उठ जी, गया। क्या नाम है आपका? किरण। क्या कहेंगे आप? मूर्ति तोड़ा गया है, मूर्ति लगाने के बोलेंगे। मूर्ति टूट गया तो लगा दीजिए अच्छा से। नया मूर्ति नया निर्माण मूर्ति। करें। जी बताइए, मूर्ति जब टूट गया तो दूसरा मूर्ति आ जा लग जाए। क्या नाम है दादी अपना? फूलमती। क्या चाहती हैं आप? अच्छा मूर्ति लग जाए, दूसरा मूर्ति चेंज हो, चेंज हो इसको जाए। बना के तोड़ फोड़ करके हाँ। जुगाड़ बाबा मत के लगाइएगा। गर्दन टूट गई बा, तू बाबा अब रोई के का करी है? उसमें दाग लग गया है। दाग लग गया। ठीक, मैं विवेक कुमार पांडे, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश।